हरियाणा सरकार किसानों के लिए योजनाएं चलाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है। आज का किसान सरकार के सहयोग और बागवानी विभाग की मदद से खुद को सफल किसान बना रहा है। बागवानी विभाग से समय समय पर मिलने वाली जानकारी से किसानों को आधुनिक खेती करने में मदद मिलती है और वह कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में भी सक्षम हो रहा है। ऐसे ही एक किसान है कनीना खंड के गांव सियाना निवासी प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह यादव, जिन्होंने 4 एकड़ में नींबू और चीकू का बाग लगाया है। वह बताते हैं कि वह 6 साल से इस तरह की बागवानी कर रहे हैं और अब ये बाग खूब फल भी दे रहा है। प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी नींबू और कागजी नींबू की वैरायटी के 220 पौधे प्रति एकड़ में लगाए थे। पाकिस्तानी वैरायटी का नींबू वर्ष में 2 बार फल देता है। बाग लगाने में 40,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत आई थी। उस समय हरियाणा सरकार से 6,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान भी मिला था और आज के समय में हरियाणा सरकार किसानों को 40,000 रुपए तक प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। सर, क्या नाम है आपका और आपने कितनी जमीन में ये बाग लगाया है? मेरा कुलदीप सिंह यादव नाम है जी और ये 4 एकड़ जमीन में बाग है। तो इसमें आपने कौन सी वैरायटी के पौधे लगाए हुए थे? एक तो ये पाकिस्तानी नींबू है जो कि सर्दी के समय फल देता है जी, और दूसरा कागजी नींबू जो 12 माह फल देता है जी। तो कितने पौधे लगाए थे आपने? ये 15 बाई 10 पे 220 पौधा 1 एकड़ में लगे थे जी। और क्या लागत आई थी इसमें? इसमें उस टाइम लगभग 50 रुपए का एक पौधा मिला था। 2016 में लगाया था मैंने जी। और सब्सिडी जो है ना वो 6,000 रुपए सरकार की तरफ से अनुदान मिला था। अब कितना अनुदान मिल रहा है सरकार से? अब 40,000 रुपए अनुदान मिल रहा है। 20,000 रुपए पहले साल, 10,000 रुपए अगले दो किस्तों में। प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ में चीकू के करीब 145 पौधे लगाए थे, जिसे लगाने का खर्चा पौधे सहित 40,000 के करीब आया था और पिछले वर्ष चीकू से उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए की आमदनी हुई थी। सर, जो चिक्कू आपने लगा रखा है वो कितनी जमीन में लगा रखा है और उस पे क्या लागत आई थी? चिक्कू 1 एकड़ जमीन में है ये और ये लगाए थे मैंने 145 पौधे। उस समय ये 100 रुपए का पौधा आया था, 14,500 रुपए के, और लगाने के खड़ा करने के जो खर्चा हो 30-35,000 रुपए में लग गया था। 1 एकड़ का खर्चा आया? हाँ जी। तो इसमें आपके ये फल कब देने लग गए थे? फल तो ये 6 साल बाद देना शुरू करते हैं। तो अभी क्या इनकम हो रही है चिक्कू से आपकी? चिक्कू से पिछले साल जो है ना 1.5 लाख का चिक्कू बेचा था और अब इसका फल आया हुआ है। तो बिक्री के लिए कहाँ मंडी ले जाना पड़ता है? मंडी दादरी में ले जाता हूँ। तो क्या भाव बिक जाता है? ये 30 रुपए किलो तक चला जाता है। किसान कुलदीप ने बताया कि वह अपने बाग में ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी करते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने का उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है। जैविक खेती करने से न केवल फसल अच्छी होती है बल्कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। किसान कुलदीप बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने के तरीके से फलों का स्वाद भी बदल जाता है, साथ ही इससे स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। प्राकृतिक खेती से किसान बिना रसायन, उर्वरक और कीटनाशक फसल उगा सकता है। इससे यूरिया, डीएपी और एमओपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। कीटनाशी दवाइयों का 90% तक उपयोग कम हो जाता है। किसान कुलदीप बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने के लिए नीम, धतूरा और आक को गलाकर उसका घोल बनाती हैं, जिसका कीड़ों की रोकथाम के लिए पौधों पर स्प्रे भी करते हैं।
इसके साथ ही प्रगतिशील किसान कुलदीप ने बताया कि उन्होंने बाग की जुताई करने के लिए मिनी ट्रैक्टर भी खरीदा हुआ है, जिस पर उन्हें करीब 3 लाख रुपए की लागत आई थी और 1 लाख रुपए का अनुदान उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से मिला था। तो पौधों पे सर कीड़े की रोकथाम वगैरह के लिए स्प्रे किस चीज की जाती है? मैं ऑर्गेनिक ही फसल करता हूँ। ये इसमें नीम पत्ता और धतूरा और ये आख, इनको गला के इसका बनाया जाता है और नीम ऑयल डालता हूँ। और स्प्रे किस चीज से करते हैं फिर? ये ट्रैक्टर ला रखे है, इससे ट्रैक्टर से करते हैं। ये सरकार से अनुदान पे मिला था, 1 लाख रुपए सब्सिडी मिली थी। तो कुल इस पे ट्रैक्टर पे क्या लागत आई थी आप? ये 3,08,000 रुपए कीमत थी, ये 2,08,000 रुपए में मुझे मिला था जी। किसान कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि वह पूरे बाग में ड्रिप विधि से सिंचाई करती हैं, जिसमें पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही इस विधि से सिंचाई करने से पौधे भी खराब नहीं होते और अगर पौधों की जड़ों में दवाई देनी हो तो इस विधि से एक समान दवाई भी दी जा सकती है। इसके साथ ही किसान कुलदीप ने बताया कि उनके बाग के कागजी नींबू 100 रुपए प्रति किलो के भाव से और पाकिस्तानी नींबू 50 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। सर आप अपने बाग के अंदर सिंचाई कौन सी विधि से करते हो? सिंचाई मैं ड्रिप सिस्टम से करता हूँ और ये ड्रिप सिस्टम में अनुदान पे ही मिला था, 80% सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने। तो क्या लागत आई थी आपकी इस पे? उस टाइम में 12,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लग गया था ये। तो इसमें पानी की बचत होती है? हाँ, पानी की सारी बचत है, फिर पौधा भी खराब नहीं होता, जितनी जरूरत हो उतनी ही मतलब पानी दिया था। फिर जो दवाई कुछ जड़ों में देनी होती है वो भी ड्रिप सिस्टम से बराबर चली जाती है। तो आप इसमें कोई क्रॉप भी, इंटरक्रॉप भी लेते हैं? नहीं, इंटरक्रॉप कोई नहीं लेता। तो आपका जो नींबू है इस समय क्या भाव बिक रहा है? अब नींबू, पाकिस्तानी नींबू 50 रुपए किलो बिक रहा है और ये कागजी नींबू 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो नींबू की फसल जो है वो साल में कितनी बार होती है? नींबू की, कागजी नींबू की फसल 3 बार होती है साल में और पाकिस्तानी नींबू की फसल 1 ही बार आती है। तो नींबू से हम बात करें तो 1 एकड़ में नींबू से क्या आमदनी हो जाती है आपकी? 1 एकड़ से नींबू से 5 लाख रुपए तक की आमदनी आ जाती है। हरियाणा सरकार की ओर से खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को सब्सिडी देकर उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव ने 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जिसमें उन्हें हरियाणा सरकार से सहायता राशि भी मिली थी। सर सोलर सिस्टम जो आपने लगवाया हुआ है ये कितने किलोवाट का लगवाया हुआ है? ये 7.5 किलोवाट का लगा है। तो इसपे भी कोई आपको हरियाणा सरकार से अनुदान मिला था? हाँ जी, इसमें 89,000 रुपए मेरे से जमा करवाए गए थे और बाकी सारी चीजें गवर्नमेंट ने खुद लगा के दी। तो इस पे क्या लागत आई थी आपकी? मेरी 89,000 रुपए तो ये लगे थे और 25,000 रुपए कुआं खुदाई के, बस यही लागत आई थी और पानी बहुत अच्छा उठाता है। सोलर पे कितना प्रतिशत अनुदान आपको मिला था? सोलर पे मुझे मिला था 75%। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है।